वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं हम। आज हम देखते हैं कि मार्केट में दो टाइप्स के कौन से लोग होते हैं, ये किस तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं और जो बड़े मशहूर हैं, और यही कहा जाता है कि इधर यू फॉल इन वन कैटेगरी और द अदर कैटेगरी। इनमें सबसे पहले इन्वेस्टर्स हैं, हम जानते हैं, हम कई बार बात भी कर चुके हैं कि इन्वेस्टर्स कैसे इन्वेस्ट करते हैं। उनकी प्लानिंग होती है, पूरा बैकग्राउंड होता है, रिसर्च होती है, कंपनी की प्रोफाइलिंग होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करना होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली प्लान करना होता है। तो ये पहली कैटेगरी है जो मार्केट में प्लेयर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं। इन अदर वर्ड्स मायोपिक अप्रोच होती है, दे कांट सी बियॉन्ड द वॉल। वो कहते हैं अभी चाहिए, जो नज़र आ रहा है इसी में से चाहिए, और वो अंधाधुंध विदाउट एनी रिसर्च वो ट्रेड करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम दे इनकर लॉसेस। अब इनकी कुछ हम खसूसियात या करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि कैसे एक इन्वेस्टर जो होता है उसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये होती है कि वो आफ्टर ड्यू रिसर्च, आफ्टर प्लानिंग, आफ्टर डूइंग प्रोफाइलिंग ऑफ द कंपनी, वो कैसे वेट करता है इन्वेस्टमेंट के मैच्योर होने का। Although he always keeps an eye on the market, he keeps tracking his investment, और क्योंकि मार्केट में आपको पता है हर वक्त चेंज होते रहते हैं हालात, तो मार्केट में ट्रैक करना अपनी इन्वेस्टमेंट को बड़ा ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ एक वेल कार्व्ड आउट आपका प्लान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए व्हाट आई एम गोना गेट फ्रॉम दिस मार्केट और फ्रॉम दिस स्पेसिफिक शेयर। इसके अलावा कंपनी की वेबसाइट से जाके आप उसकी प्रोफाइलिंग करें, व्हाट कंपनी इज़ मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, और वो क्या कंपनी कर रही है। और इस सब के पीछे एट द एंड आपकी डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, ताकि आप किसी गलत बंदे की टिप लेके मार्केट में लॉस ना करें। और ये लीडरशिप क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटी है, डिसाइसिव होना। ऑन द अदर हैंड ये ट्रेडर्स जो हमने बात की, दे कैरीड अवे फ्रॉम द फ्लक्चुएशंस इन द प्राइस ऑफ अ शेयर, और उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती। वो कहते हैं ये तो बड़ा आसान नुस्खा है भाई, अमीर हो जाओ, ये शेयर 10 रुपये का था 80 रुपये पे पहुँच गया, तो यहाँ से आप अर्न करें जितना हो सकता है। और ये फ्लक्चुएशन एट दी एंड इनको इनके डूम की तरफ लेके जाती है, बर्बाद देती है कभी ना कभी इनको। और शॉर्ट टर्म में भी ये लोग मार खाते हैं, क्योंकि इनकी मायोपिक अप्रोच होती है और कोई इनका हाल नहीं होता मार्केट में कुछ करने का। इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। तो ट्रेडिंग बेसिकली है भी यही। आप अगर इसको एक प्रॉपर थॉट दें, न्यूट्रल होकर सोचें कि ट्रेडिंग में आप क्या कर रहे होते हो। ट्रेडिंग में यही कुछ होता है आपका। आप ट्रेडिंग में यही चीज़ें बार बार आपको मिल रही होती हैं और यही सारा कुछ हो रहा होता है। तो ट्रेडिंग इज़ बेसिकली वेरी शॉर्ट टर्म। और इसके अलावा ट्रेडिंग का एक ये भी है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को आप नोट करें, जो मार्केट के आवर्स होते हैं, ये इन्हीं में बैठ के प्लान बना रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान, कि ये शेयर आज ऊपर जा रहा है, ये शेयर नीचे जा रहा है। और साथ साथ फेसबुक पे पोस्ट भी कर रहे होते हैं डिफरेंट स्टॉक मार्केट ग्रुप्स में, और उसमें एट द स्पर ऑफ मोमेंट ये डिसीजन लेते हैं और ये कर देते हैं। दूसरी बात ये है, ये कई दिन इनको समझ नहीं आती, इनडिसाइसिव रहते हैं। डिफरेंट मार्केट गुरुस के हत्थे चढ़े रहते हैं कि कौन से शेयर में पैसे डालें और कौन से शेयर में पैसे निकाल लें, कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी नहीं। और ट्रांजैक्शनल अप्रोच होती है इनकी। अगर लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कोई लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं होती, बियॉन्ड द वॉल नहीं देख सकते। तो अब सवाल ये पैदा होता है, अब करना क्या चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं जिनकी रिस्क एपिटाइट बहुत हाई होती है और वो अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, रिसर्चर होते हैं, लेकिन वो उनकी रिस्क एपिटाइट हाई होने की वजह से ये कुछ उनके लिए टिप्स हैं, लेकिन सिर्फ उनके लिए हैं जो रिस्क एपिटाइट हाई है और समझदार लोग हैं। वो पेनी स्टॉक में कुछ पोर्शन रख सकते हैं, क्योंकि होगा तो आपका बैलेंस पोर्टफोलियो ही, ये असम्पशन लेके हम चल रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ पोर्शन जब पेनी स्टॉक्स में रखेंगे तो उनकी रिस्क एपिटाइट इससे सेटिएट होती रहेगी, सेटिस्फाई होती रहेगी। और दूसरी ये है कि अगर ट्रेडिंग करनी है तो इसको ट्रेडिंग के बजाय शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर लें। ऐसे शेयर्स में करें जिनको आप जानते हैं अपने शेयर्स हैं, जो आपके अपने शेयर्स का मतलब ये है जिनमें आपने इन्वेस्टमेंट या कर रखी है या पहले की हुई है और कंपनी के हालात पे आपकी कांस्टेंट नज़र है। तो ऐसे शेयर्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसे शेयर्स में आप
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि आपकी रिस्क एपिटाइट भी सेटिएट होती रहे और आपको कुछ रिटर्न भी मिलता रहे। लेकिन इस सब से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको कैश भी रखना है। जो बैलेंस पोर्टफोलियो का हमने कई बार तज़किरा किया, एक इंतहाई इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो तो आपको रखना ही है। तो कैश रखेंगे आप, उसके अलावा बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएंगे। बैलेंस पोर्टफोलियो तो इस पे हमने 2-3 सेशन भी किए थे। वो हर किसी का डिफरेंट है, एक रिलेटिव अप्रोच है बैलेंस पोर्टफोलियो की। इसमें आपको अपने ग्रोथ स्टॉक्स भी रखने होते हैं, इसमें आपको डिविडेंड पेइंग हाई यील्ड वाले स्टॉक्स भी रखने होते हैं। इसमें आपको अपनी जो थर्स्ट है रिस्क एपिटाइट की, उसको क्वेंच करने के लिए आपको डिफरेंट कुछ डैमेज स्टॉक्स भी रखने होते हैं, नॉट डैमेज कंपनीज बट डैमेज स्टॉक्स। और इसके अलावा आपको एट दी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, हम बार बार कैश का जिक्र करते हैं क्योंकि मार्केट्स बड़ी वॉलेटाइल होती हैं और काफ़ी न्यूज़ इसको हर्ट भी कर रही होती हैं, इसको बूम भी दिला रही होती हैं। तो ऐसे में आपके लिए कैश रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर कैश हर वक्त नहीं रख सकते तो कम से कम जब आपकी कोई एक इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाए और आप सेल कर दें तो फिर उसको कुछ अरसे तक रखें, उस वक्त तक जब तक कोई और इन्वेस्टमेंट मैच्योर ना हो और आपका कैश ऐड ना करे आके, उस वक्त तक। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी।